कहने को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं चविंडा महास। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही अहम और काबिल एहतराम वाजिबुल तकरीम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जिन्होंने मामन फाउंडेशन मरियम नूर कैंपस का इफ्तिताह किया है, वो हैं समद अहमद सरोई साहब, जो कि इफ्तिखार अहमद सरोई साहब के फर्जंदे अर्जमंद हैं, और उनके साथ हैं फवाद साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मामन फाउंडेशन के। इनसे पूछते हैं कि इनकी इनॉग्रेशन तो हो चुकी है, इसका मकसद क्या है और यहाँ पर ही क्यों ज़रूरत पेश आई, इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर माशाल्लाह ये शोहदा की सरजमीन है जहाँ पर हमारी पाक आर्मी और सिविलियन ने मिलकर अपना मुकद्दस लहू बहार इस धरती का दिफा किया था। आपको इसी धरती पर क्यों जरूरत पेश आई? ज़रूरत तो इस तरह है कि एडमिरल सरोई साहब ने अपनी वालदा को एक प्रॉमिस किया था जी कि यहाँ चविंडा, वो यहीं के रहने वाले, यहीं से उन्होंने मैट्रिक किया, और उन्होंने अपनी वालदा को प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ की लड़कियों के लिए तालीम और तरबियत, मोर इम्पोर्टेंटली तरबियत के लिए मैं एक यहाँ स्कूल खोलूँगा। उनका विज़न ये था कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा जो यहाँ कॉलेज लेवल का एक कैंपस होगा। तो ये एक तरह से उसी विजन और उसी प्रॉमिस का ये कंटिन्यूएशन है। और सबको पता है चविंडा की हिस्ट्री, बट हमारे लिए बिल्कुल हमारे लिए तो ये एक ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने एक वादा किया है और हमने उस वादा को निभाना है। सर, इस तरह के प्रोजेक्ट और भी जगह पर खोलने का इरादा है? अभी तो फिलहाल यही एक फोकस है, इसको मॉडल बनाना है मुआविन फाउंडेशन के साथ, उनके साथ मिल के हमने ये प्रूव करना है कि इस एरिया से हम अगली लीडरशिप को ट्रेन करके, बोथ एजुकेशन एज वेल एज तरबियत, हम ट्रेन करके यहाँ से एक और बैच ऑफ लीडर्स चविंडा से आएगा। बिल्कुल माशाल्लाह। और ख़ास तौर पर सर जो पसमानदा इलाके हैं, जिस तरह के यहाँ पर बहुत सारे गरीब ख़ानदान वाले हैं, क्या उनके लिए है या इसके लिए कोई खुसूसी फीस भी होती है? इसकी ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, दो तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अगर आप फ्री प्रोवाइड करते हैं किसी चीज़ को तो उसको इतना सीरियसली नहीं रहते, तो इसमें फीस है, लेकिन उस फीस में ना तो इस बिल्डिंग का किराया जाता है, ना उसमें कोई प्रॉफिट है। सारी की सारी जो इसकी फीस होंगी वो इसी बिजनेस, इसी स्कूल में, इसी फैसिलिटीज में, इसी को एक्सपैंड करने में लगेंगे। तो क्या सहूलियत प्रोवाइड की जा रही है इसके? इस वक्त तो वो तो आपको मुआविन फाउंडेशन, मैं एजुकेशनिस्ट तो नहीं हूँ, मुआविन फाउंडेशन उनके पास मॉडल है और वो आपको बताएंगे। और हमने इनका सिलेक्शन, एक तो नेवी का एक रिलेशनशिप पुरानी, दूसरी हमारी सिलेक्शन इस वजह से है बिकॉज इन्होंने वो टेक्नोलॉजी लगाई है स्कूल्स में जिससे वो टर्न अराउंड कर रहे हैं। और हमें ये स्कूल को लॉन्च तो हो गया, एक तरह से हमने इसको टर्न अराउंड भी करना था। बिल्कुल, तो इसलिए हमने इनको रिक्वेस्ट किया, हालांकि ये इनके लिए नॉट नॉर्मल प्रोजेक्ट, दिस इज अ स्पेशल वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट जो इंशाल्लाह ये और भी करेंगे। वो इनसे आप पूछेंगे, तो मैं पूछता हूं और क्या करना है, इनसे भी पूछता हूं। सर, आप इसको फ्यूचर में कहां देख रहे हैं? देखें जी, यहाँ से तो हम चाहते हैं कि बैचलर्स और मास्टर्स की भी डिग्री, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो आप देखें हम कितना सक्सेसफुल होते हैं। ये कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ से अगला बैच ऑफ लीडर्स जो है इस एरिया के, वो यहाँ से। सर, आखिरी क्वेश्चन ये है कि ये मरियम नूर कैंपस का ही नाम क्यों तजवीज़ किया? मरियम नूर एडमिरल इफ्तिखार सरोई की मदर का नाम है, मेरी दादी का नाम है, और इसलिए, और ये वो वादा है जो एडमिरल इफ्तिखार अहमद सरोई ने अपनी वालदा मरियम नूर को किया था, और मैं उनका बेटा, और मेरे अगली होपफुली मेरी अगली जनरेशंस जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी इसको सपोर्ट करें। वादा की तकमील हो चुकी है सारी इंशाल्लाह। तकमील अभी है, मराहिल अभी बाकी है। उनका विजन तो बहुत बड़ा था, हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि वो उस डायरेक्शन में लगे। सर, अल्लाह ताला कामयाबी दे। सर, बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स।